खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु सबको। ये पिछली बार जब कोरोना की लहर आई और ये दिसंबर जनवरी तक भी जो परेशानियां रही, उसमें दिमाग में एक ख्याल आया कि ये चीज मैंने बनाई तो सारी दुनिया के लिए ही है कि सब लोग इससे फायदा उठा सके, लेकिन अभी इसे कैसे ऐसा कर दिया जाए कि जो पढ़े लिखे जवान बच्चे हैं या मेरी उम्र के या मेरी उम्र से भी बड़े वो लोग जो अभी काम नहीं कर पाए या किसी वजह से जिनके काम छूट गए हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, परिवार वाले हैं, दुनिया को चलाते हैं, दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ है, कोई ऐसा काम इज्जत वाला सबके पास हो कि ये सब अपने कम से कम रोजी रोटी तो चला सकें, एक अच्छा अपने गुजारे लायक पैसे तो कमा सकें कि जिससे अपना पूरा परिवार ये चला सके, बच्चों की फीस दे सके, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, हो सके तो ये दो इंसानों की मदद भी कर दें। इस वक्त दुनियादारी के अंदर फैले हुए जितने दुख थे उनकी परवाह करते हुए मैंने एक ऐसी चीज बनाई कि जो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, जो स्वेच्छा के साथ इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, लोगों का दुख भी हरना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक पैनल तैयार किया। ये पैनल कोई आम पैनल नहीं है बेटा। ये जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा आज से पहले वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है, और भविष्य में अगर कोई हजारों करोड़ रुपया लगा के बनाना भी चाहे और पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे होकर के भी ये बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। ये एक ऐसी चीज मैंने बनाई है। जो आप सब लोगों ने मुझे दर्जा दिया गुरुदेव का, जो आपका भरोसा, आपका प्यार और जिस शिद्दत के साथ आप लोग मेरे तक आते हैं, उसका मान तो रखना ही था ना, कि आप सबको कुछ ऐसा दूं कि आप और आपके घर में आने वाली अगली पीढ़ियां ये हमेशा अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें, अपने जीवन को समझ सकें, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई लिखाई करे, कौन सा काम करे। इस दुनिया के अंदर बेटा 80% गरीबी है, सिर्फ 20% कामयाब लोग हैं, और ये 20% लोग ये कुदरत ही कामयाब इनको बना के भेजती है। तो बेटा मेरी माता रानी ने, मेरे भोलेनाथ ने मेरा इतना साथ दिया कि करते करते मैं उस चीज तक पहुंच गया कि आज अगर किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ टाइम उस पैनल के अंदर डाल दी जाए तो वो उसकी हमने 15 कैटेगरियां बनाई हैं अलग अलग। तो किसी भी इंसान के जीवन के बारे में संपूर्ण जाना जा सकता है, संपूर्ण। कौन सी तारीख को कौन सी मुसीबत शुरू हुई है और कौन सी डेट को वो खत्म होगी, अगर उपाय कर दिया जाए तो बीच में ही खत्म होगी। मुसीबत आने से पहले ही इंसान को अलर्ट करके उसके अगर उपाय करवा दिया जाए तो बेटा मुसीबत आती ही नहीं है। ये तो लाखों लाख मेरे एक्सपीरियंस है। पर्सनली अगर आप कहें कि मेरी कुंडली देखने का जो है वो कितने के लोग हो गए होंगे, तो बेटा लाखों का रिकॉर्ड तो मेरे पास है, यानी कि 1 लाख से ऊपर का रिकॉर्ड मेरे पास लिखित में है। और इतने की ऐसे भी होंगे जिनका मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा और देख लिया। और जन्म कुंडली कितने लाख लोग मेरे से ले चुके हैं, उसको सही प्रेडिक्ट करना भी संभव नहीं है। तो बेटा इसी तरह से लोगों का विश्वास बना। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पैनल भी ले लिया है और पिछले हमारे वेबिनार में भी आए थे। वो स्क्रीन के ऊपर हाथ खड़ा करके दिखाएं, यानी कि स्क्रीन पे नहीं, यहां पर जो हैंड रेज का जो बटन है उसको करके वो बताएं जरा। हाँ फखरुद्दीन, नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुशियां दे दाता सुख दे। बेटा कितनी जन्म कुंडली अभी तक चेक करी इसमें नए पैनल? 10-12 चेक किए। 10-12 चेक करिए। हाँ। क्या लगा तुम्हें इसके अंदर पढ़ के कि डेट ऑफ बर्थ टाइम अच्छा डालने के बाद? बहुत अच्छा बात के, हाँ। कोई 1-2 सच्चाइयां बताओ जो तुम्हें देख के सरप्राइज लगा हो।
हाँ, मेरे भाई के लड़के का अभी परसों ही उसे मैं ये इसका उसका कुंडली का विश्लेषण किया था और उसे बताया था मैं तेरे को बीमारी से थोड़ा बच के रहने का है। हाँ। तो उसे अभी 2-3 दिन के पहले ही उसे कोरोना हो गया। ओहो, अच्छा। उससे पूरी जानकारी दी थी मैंने। ठीक, यानी कि वहां बीमारी के बारे में निकला और कोरोना हुआ। हाँ हो। और कोई कुंडली के बारे में कोई एग्जांपल? अभी मेरे भी कुंडली में बहुत, मेरे लड़के की भी कुंडली देखा है, सब सही आया है। सारा सही आया है। हाँ। तो कहने का मतलब दूसरों को तो इलाज करोगे, पहले अपना करोगे। अपना, हाँ। तो जिस तरह के तुम्हारे जीवन के हालात चल रहे हैं बेटा, वो सारे लिखित में आ रहे हैं। लिखित में आ रहे हैं। जिस तरह की तुम्हारी मैरिड लाइफ चल रही है उस तरह की लिखित में आई है। लिखित आए है। हाँ। तो यही मैं बताना चाहता हूं बेटा इन सबको कि आप अगर एक अकेले करते हैं तो उतना कमाएंगे, अपने घर के 4 मेंबरों को लगा दीजिए, 4 दोस्त मिलकर के करना शुरू कर दो, देखो आपकी पूरी टीम तैयार हो जाएगी, दुनिया का दुख भी हरोगे और अपनी जेब भी भरोगे, सारे काम। लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी महंगा नहीं रखा है। जो वो मेरे बारे में आप सब जानते हैं ना कि हमारे यहाँ सारी चीज बड़ी महंगी होती है, उसको हमने बिल्कुल यहां से वॉश आउट कर दिया। हमने आपको कमाने का मौका दिया है और इसको इतना सस्ता कर दिया है कि कोई भी एक हिस्सा मात्र 1-250 रुपए में इंसान खोल सकता है, इस तरह के हालात की। और आपको कमाई ज्यादा हो, इसका हमने पूरा ख्याल रखा है। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत बड़ी बात है। ये आज सुबह गूगल के ऊपर जो सर्च कर रहे थे बेटा, ये उसकी रिपोर्ट है, गौर से देखिए। इसमें एस्ट्रोलॉजी मार्केट साइज इन इंडिया 40 बिलियन, 40 बिलियन डॉलर है बेटा। और अगर इसे रुपए में कन्वर्ट कर दे तो 30,000 करोड़ रुपया बनता है। यानी हर साल हिंदुस्तान के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का एस्ट्रोलॉजी का व्यापार होता है। और मैं आपको किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में आने को नहीं बोल रहा और 2-4 हजार रुपए कमाने को नहीं बोल रहा बेटा। अगर आप लोगों के पास सच वाला हथियार ये है और जो आपके साथ जुड़ा वो एक जना जुड़ेगा और अपने यहाँ के 10 लोगों को लेके आएगा, अपने रिश्तेदारों को लेकर के आएगा, अपने जानकारों को लेके आएगा आप ही के पास, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं पता हो। और ये बिजनेस के अंदर साथ में जुड़ के आप कितना कमा सकते हो। वर्ल्ड वाइड तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का बेटा काम करते हैं ये लोग। और ये तो तब हो रहा है जब मैंने आप सबको कहा है कि 2 मिलियन लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। कहने का मतलब वो पूरा सच नहीं बता पाते, जिसकी वजह से विश्वास उठता है एस्ट्रोलॉजी से। ये तब इतने का काम हो रहा है। और इसके अंदर आप जैसे ऑथेंटिक लोग आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए, क्या बोलना है, किस वक्त क्या करवाना है ये कहने वाले लोग आ गए, और बिल्कुल सच बता करके सिंपल वे में उपाय देने वाले लोग आ गए। तो लोगों का बिलीव ये इतना बड़ा होगा कि हिंदुस्तान में शायद ये आप लोगों के मिलने के कारण ये 3 लाख करोड़ का धंधा बन जाए, ये 3 लाख करोड़ का काम बन जाए। ये बिल्कुल संभव है आने वाले समय में। बस शर्त इतनी है कि पढ़ी लिखी पनीरी आए, पढ़े लिखे समझदार वो लोग आए जो सिर्फ यही सोचे कि भाई अगर ईमानदारी से बहुत अच्छी कमाई हो रही है तो हमें झूठ नहीं करना, और अगर ईमानदारी से लाखों रुपया महीना कमा सकते हो तो झूठ करने की जरूरत क्या है, कोई और बुरा काम करने की जरूरत क्या है। और इसके अंदर हम आपको एक ही दिन की ट्रेनिंग के अंदर इस लायक कर देंगे कि आप अगले दिन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बस प्रमोशन कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, ये आपको सोचना है, वो भी तरीका हम लोग समझा देंगे। उसके बाद आप देखो जरा, ये नेक्स्ट है, ठीक है, कि जो शमरू जो कैसेट आया करती थी, आप देखते जो फिल्में भी देखा करते हो आप, उसके अंदर शमेरू लिखा आता है कि उसके मालिक ने भी एस्ट्रोलॉजी मार्केट में
50% स्टेक लिए किसी में। उसके बाद आप देखो एस्ट्रोलॉजी के कितने स्टार्टअप्स हैं, और नीचे आप देखो एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस में बेटा इन्वेस्टर आ रहे हैं। अगर आज आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखो तो इन्वेस्टरों ने 25,000 करोड़ रुपया निकाल के अलग रख लिया है कि एस्ट्रोलॉजी जगत के अंदर कूदना है और यहां आकर के हमने ऐपें बनानी है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। वो सही जगह तलाश कर रहे हैं कि कहां पे लगाए। और इतने पैसे वाले लोग, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर इसमें आ रहे हैं तो बेटा इसमें कुछ तो पोटेंशियल है ना। और मैं आप सबको आज घर बैठे बिठाए ये मौका देने लगा हूं, और आपको वो भी हथियार देकर के कि सिर्फ 2-3 मिनट के एनालाइज के बाद, 4 मिनट के 5 मिनट के एनालाइज के बाद जब आप बोले तो सामने वाला हैरान रह जाए कि मेरी जिंदगी के बारे में इनको कैसे इतना पता है। इंसान की अच्छी से अच्छी आदतें, बुरी से बुरी आदतें, उसके बुरे से बुरे हालात, उसके अच्छे से अच्छे हालात, बेटा सब कुछ तो ये निकाल देता है। जिनको बेटा इसके अंदर थोड़ी देर भी मजा आ गया और उनकी किस्मत में लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजी का काम करना लॉन्ग लाइफ के लिए, बेटा वो उनकी तो ये जिंदगी बन जाएगी ना। और कितना अच्छा आप कर जाओगे। और छोटी मोटी इंडस्ट्री में नहीं आप कदम रखने लगे, जो ऑलरेडी 30,000 करोड़ रुपया साल की इंडस्ट्री है, आप उसके अंदर आने लगे हो। और ये तो तब है जब लोगों को पूरा सच नहीं मिलता, और जब आप सच बता बता के लोगों को सरप्राइज करने वाले हो बेटा, तब ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, आपने कभी सोच के देखा है? तो यानी कि उस 30,000 करोड़ में से आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। बस एक हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ा करके आपने उसमें से अपना हिस्सा प्राप्त करना है। ये सबसे पहले बेटा हमारे पैनल की ओपनिंग है कि किस प्रकार से ओपन होगा। ये जिसके पास भी होगा ये यूजर नेम और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड के ऊपर ही हम कुंडली का फॉर्म शो करा रहे हैं, जिसमें आप किसी भी पर्सन की कुंडली डिटेल डाल के, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के उसका हॉरोस्कोप देख सकते हैं। इसके अलावा और जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आप अपना प्रोफाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप मोहित इसमें एक कुंडली डाल के बताएंगे कि नेम, मोहित नेम एंटर कीजिए आप, कोई भी मोबाइल नंबर, डे में आपको डेट ऑफ बर्थ का डे एंटर करना है, मंथ आप सिलेक्ट करेंगे, ईयर एंटर करेंगे, टाइम ऑफ बर्थ के लिए आपको आवर्स में जो टाइम है, कितने बजे कितने मिनट, वो सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आप स्टार्टिंग की जब 3 कैरेक्टर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर वो प्लेस ऑफ बर्थ की लिस्ट में उसको वो प्लेस ऑफ बर्थ शो हो जाएगा। जेंडर सेलेक्ट करके जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। रुकिए मोहित जरा रुकिए। यहाँ पर क्या है कि हमने इस पैनल में एक इंसान की जो जन्म कुंडली है उसको अलग अलग सेक्शंस में सेग्रीगेट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। आप उस पर्सन की जिंदगी के किस भाग को जानना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ उसकी महादशा के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप महादशा को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप उस पर्सन की प्रेजेंट अंतर्दशा को जानना चाहते हैं तो अंतर्दशा सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रत्यंतर दशा को जानना चाहते हैं तो प्रत्यंतर दशा को सिलेक्ट करेंगे। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा ये डेट ऑफ बर्थ से संबंधित नहीं होते हैं। जब इंसान का जन्म होता है उस समय में जिस ग्रह की महादशा और उसके अंदर में जिसकी अंतर्दशा चल रही होती है उस डेट के हिसाब से यहाँ पर ये फलादेश आता है। वर्षफल इंसान की डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी से अगला जो साल होगा उस साल के हिसाब से यहाँ पर वर्षफल उसका डिस्प्ले होगा। अभी इसके अंदर हम जो प्रेजेंट वर्षफल हैं वो दे रहे हैं। सिमिलरली मंथफल में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उसका मंथफल चल रहे होंगे उसके फलादेश आएगा। ये सारे जो सेक्शंस हैं ये उसके लाइफ टाइम प्रेडिक्शंस के बारे में है। अब यहाँ पर अगर किसी इंसान को कुछ स्पेसिफिक उसकी क्वेरी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है,
उसके जीवन में अगर सुख समृद्धि की कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर वो वेल्थ सिलेक्ट कर सकता है। वेल्थ में भी हमने 2 सेक्शन अलग दिए हैं, गुड टाइम और बैड टाइम। अगर किसी इंसान के जीवन में दुख है, वेल्थ में कुछ कमाई में कुछ कमी आ रही है या संपत्ति में कमी आ रही है, उसके योग कौन से हैं, किस वजह से आ रही हैं, उसके उपाय क्या होंगे, या बैड टाइम में देख सकते हैं। शुभ टाइम कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, उसके लिए हम गुड टाइम ले सकते हैं। किसी इंसान की जिंदगी में मैरिड लाइफ, उसके अगर वो बंदा कोई इंसान मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या समाधान है, वो देख सकते हैं। हेल्थ में कोई इशू है, अभी जैसे कोविड टाइम चल रहा है, काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो अगर कोई संक्रमित हो रहा है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है या नहीं आती है, उस पर कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, या कोई और बीमारियां नहीं है, या उसके जीवन में कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं आ रही, ये सब वो हेल्थ में देख सकता है। बच्चे के संबंधित कोई अगर उसकी समस्या है, कोई उसकी अगर क्वेरी है, तो वो चाइल्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, काम धंधा, नौकरी में कुछ समस्या आ रही है तो वो ऑक्यूपेशन को ले सकता है। मकान और वाहन संबंधित उसकी कुछ अगर जानने की इच्छा है कि मेरा मकान कब बनेगा, मेरा वाहन का योग कब आ रहा है, तो यहाँ पे वो हाउस और व्हीकल्स को सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसको अपनी कुंडली के हिसाब से फॉरेन विदेश यात्रा के योग जानने हैं तो यहाँ पर ये फॉरेन ट्रिप का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो एक जीवन काल में इसकी जितनी प्रकार की क्वेरी, जितनी प्रकार के योग, जितने प्रकार की उसके समस्याएं हो सकती है, उसको हमने अलग अलग सेक्शन में सेग्रीगेट किया है। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी का कंटेंट उसको यहाँ पर शो होगा। सबमिट करने के बाद हमारा जो ये पैनल है, जो सॉफ्टवेयर है, ये उसकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे उसका फलादेश निकाल के रूल, कुंडली, सारा कुछ प्रोसेस होगा। और जो कैटेगरी मोहित ने भी सिलेक्ट करी है, जैसे मैरिड लाइफ सिलेक्ट की है, तो मैरिड लाइफ से संबंधित जितने भी उसके फलादेश होंगे कमिंग 2 ईयर्स में आने वाले, वो सब डाटा यहाँ पे लोड होके आएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है जो थोड़ा टाइम लेती हैं। अब आप खुद समझिए कि एक एक इंसान यूनिक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यूनिक है पूरी दुनिया में। उसके पूरे जीवन काल में से उसकी स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ से संबंधित प्रेडिक्शंस को निकालना, कैलकुलेट करना, उसको फिर यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए लेके आना, ये सारा कुछ कैलकुलेशन हमारा ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। फास्ट एक्सेस के लिए इंटरनेट की स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। नॉर्मली ये 15 से 20 सेकंड में आउटपुट आ जाता है। अभी थोड़ी देर में ही आउटपुट यहाँ पे लोड हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा कैलकुलेशन लोड हो गया है इसके अंदर। इसका जो स्टैंडर्ड लोडिंग टाइम है वो 15 से 20 सेकंड है। इट डिपेंड्स कि आप जिस डिवाइस या जिस कंप्यूटर में देख रहे हैं उसकी इंटरनेट की स्पीड क्या है, उसके हिसाब से इसका लोडिंग टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, बट स्टैंडर्ड टाइम इसका 15 से 20 सेकंड के बीच में है। मोहित, ओवर टू यू। इसके बाद ये जातक की मैंने कुंडली डाली है, इसके अंदर मैंने मैच सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस जातक की कुंडली के मतलब जो योग चल रहे हैं या जो इनकी प्रॉब्लम रहती है वो मैच को लेकर है। तो ये दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल के रूप में तो मैंने आपको दिखाया कि इस टाइम पे इनके क्या कंडीशंस है। इसमें लगन कुंडली, शोधित कुंडली, कुंडली के बारे में कौन सी जन्म राशि है, कौन सी लगन राशि है, उसका महादशा क्या चल रही है, उसकी अंतर्दशा क्या चल रही है, क्या वो बच्चा मांगलिक है या नहीं है, यानी कि छोटी छोटी जो बातें वो सारी इसके अंदर बताई गई हैं। कोई भी ग्रह को आप देख करके, जैसे कि महादशा मंगल के अंदर अंतर्दशा मंगल की ही लगी हुई है इसके अंदर, तो हम ये कैसे जानेंगे कि मंगल शुभ है या अशुभ है। उसके लिए ग्रहों के हालात, जहाँ पे आपको साफ तौर पे दे रखा है कि मंगल की दशा चल रही है वो अशुभ चल रही है, इसको देख करके आप उनको बता सकते हैं विद डेट कि इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक आपकी मंगल की दशा चल रही है और उसके अशुभ प्रभाव क्या है। जैसे कि देखिए, ये महादशा का फल 26/1/2021 से 25/1/2028 तक लगा हुआ है, यानी कि मंगल की जो दशा है वो पहले महीने 2021 से पहले महीने 2028 तक चलेगी इस जातक के ऊपर, जो कि खराब देने की लगी है, खराब फल देगी इसका। अब सेशन मैंने मैरिड लाइफ सेलेक्ट किया है, तो इसमें जो बातें लिखी होंगी सारी मैरिड लाइफ को लेके होंगी। जैसे कि अब देखिए, पहली ही लाइन इंडिकेट कर दे कि इस जातक की मैरिड लाइफ कैसी है। मैंने फॉर एग्जांपल के रूप में बताया था कि इसकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा और वो दुखद स्थिति में होगा, या आपको जीवन साथी से वियोग का सामना करना पड़ेगा।
वैवाहिक जीवन में सुख में भी कमी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप बेवजह की लड़ाई झगड़े और कलेश से अपना बचाव रखें। उसके बाद अंतर्दशा का फल, जो कि मंगल की दशा लगी हुई है 26/1/2021 से 24/6/2021 तक, उसका फल यानी कि अभी इनका जीवन कैसा जाएगा। आपको जीवन में मध्यम में धन की प्राप्ति करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत धन की प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। आपको महिलाओं के द्वारा भी लाभ की अनुभूति होती है। यहाँ पे एक महिला का इसलिए विवरण किया गया है क्योंकि महिला के कारण ही इनको जीवन साथी, एक तरीके से कह लो महिला के साथ जुड़कर ही ये अपना कोई काम करते हैं, तो उसलिए इनका जीवन मैरिड लाइफ में ये चीज बताई गई है, तो इनका शुभ प्रेडिक्शन आ रही है इसके अंदर। इसके बाद इन्हीं की कुंडली के अंदर हम हेल्थ पे चलते हैं, क्योंकि अभी अभी जातकों को कोरोना होकर हटा हुआ है, यानी कि अभी अभी रिसेंटली इनको कोरोना हुआ था, तो उसकी प्रेडिक्शन देखते हैं कि अब उसमें आती है नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर अभी हमने मैरिड लाइफ के बारे में जाना है, जब हमने हेल्थ के बारे में जाना तो हमने उसकी डिटेल दोबारा से एंटर नहीं की है। हमने सिर्फ पैनल में उसकी जो कैटेगरी है वो चेंज करी है, और वो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो हेल्थ संबंधी जो उसका फलादेश होगा वो यहाँ पे उसका अभी शो हो जाएगा। ये पैनल इतना इजी है, कोई भी इसको बहुत आसानी से यूज कर सकता है। बार बार डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालना, उसको चेंज करना, अगर आप एक पर्सन के बारे में उसके जिस जीवन के पड़ाव के बारे में जानना चाहते हैं या उसके जीवन से संबंधित कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको डिटेल बार बार एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिटेल एक बार डालनी है। आप उस इंसान के जो 13 अलग अलग सेक्शंस हैं उसके बारे में कभी भी सिंगल क्लिक करके सबमिट करके आप जान सकते हैं। ये पैनल यूज करने में बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कतें नहीं है। सिर्फ आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और एक इंसान की जीवन के पड़ाव के बारे में अलग अलग आप जान सकते हैं। मोहित, ओवर टू यू। देखिए, अब हमने इनकी हेल्थ की कैटेगरी पे क्लिक किया है, और आप जानते ही हैं आज का जो मेजर दौर चल रहा है कोरोना के ऊपर, जो कि हमेशा जानलेवा है, तो उसके तौर पे देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या वो चीजें निकल के आती है, क्योंकि इस टाइम पे वो चीज निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये भी देना चाहूंगा कि जब भी आप क्लिक करते हैं, इसमें शुभ रत्नों के बारे में भी बात करी गई है और अशुभ रत्नों के भी बारे में बात करी गई, कौन सा रत्न उसको पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए, विद शुभ अंक के साथ, कि इसको जिंदगी के अंदर कौन सा अंक शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ रहेगा। अब ये देखिए, 26/1/2021 से 25/1/2028 की जो इनकी महादशा अभी रिसेंटली ही चालू हुई थी, उसमें क्या निकल के आ रहा है, आपको कफ रोग एवं आंखों के संबंधी दिक्कतें परेशानी आएगी, आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन एवं जिद्दी होगा, आपको श्वास रोग का भी सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जब जानते हैं, श्वास रोग ही है जो इंसान को मृत्यु तुल्य कर दे रहा है। सिर पर चोट लग सकती है या आपकी गर्दन भी कट सकती है, जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। तो ये देखिए, जो ये अंतराल है, ये जो 7 साल का अंतराल इसमें लिखा गया है, इसके अंदर पहली ही लाइन आपको इंडिकेट कर रही है, हालांकि ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा है 7 साल, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, जिसकी मृत्यु के बाद भी बीमारी के निजात नहीं मिल पाता। यानी कि इनकी इम्यूनिटी पावर, जैसे जानते हैं, कोरोना के सारे सिम्टम इसमें दे रखे हैं, जिसके कारण इनको हम हेल्थ वाइज में हम ये बोल सकते हैं कि इसकी कुंडली मैच कर रही है। सेकंड, जब आपके पास क्लाइंट आता है, लेकिन ये तो हो गई प्रेडिक्शन की बातें, अब इसका हमें उपाय निकालना है ताकि ऐसी बीमारी या तो इनको होना, अगर ये वक्त से पहले आए तो, और हो चुकी है तो उसका निजात इनको जल्द से जल्दी मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें हेल्थ में जाकर के यहाँ पर आपको पेड पे क्लिक करना है। तो अगर आपको उपाय संबंधित किसी को जानने हैं किसी भी कैटेगरी में, फ्री सेक्शन में हम उसके जीवन का पूरा फलादेश दे रहे हैं। अगर उपाय हमें देने हैं किसी को, तो हमें वहां पर पेड सेक्शन क्लिक करना है। पेड सेक्शन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो उस फलादेश में जहां पर भी उपाय एप्लीकेबल होंगे, वहां उसके उपाय वहां पर शो हो जाएंगे। फ्री प्रेडिक्शन में हम कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन जब किसी को उपाय चाहिए, जो उपाय हम बजाय डिस्प्ले कराने के हम उसकी पीडीएफ फाइल ही डाउनलोड करा रहे हैं, ताकि यूजर अपने उस फाइल को अपने पास कहीं सिस्टम में सेव करके रख सके, ताकि जब कभी भी वो समय आए जिसमें उसको उपाय करना है, उसके पास एक सेव रिकॉर्ड रहे, उसको देख सके। तो हमने इसको इस उपाय के लिए कंटेंट ऐसा बनाया है कि आप उसको पीडीएफ फाइल में अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं। ये फाइल आपकी डाउनलोड होगी, और ये है हेल्थ की। ये एक पीडीएफ फाइल है जो आप अपने पास अपने फोन में अपने सिस्टम में किसी पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब वो फलादेश आएगा, जिस टाइम पीरियड के लिए फलादेश आएगा जिसमें आपको उपाय करने हैं,
तो आप उसको अपने सिस्टम, आप फाइल निकाल के देख के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य संबंधी उपाय साथ में दिया हुआ है, जिस टाइम फ्रेम में उपाय करना है आपको, वो यहाँ पे उपाय आपको मिलेगा इसके अंदर। ये देखिए जो यहाँ पे समस्या लिखी गई थी कि इनको श्वास समस्या का उपाय दिया हुआ है, करना पड़ेगा, उस समस्या का उपाय ये रहा। सिर पर चोटी रखे तथा खाकी रंग की टोपी धारण करके 108 दिन लगातार पानी में गुड़ डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं, दूसरों को मीठा खाना खिलाएं, धन प्राप्ति की सहायक होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद लड्डू बांटें। इस सारे जो उपाय आपको दिए गए हैं, ये उपाय उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहली चीज, अगर वो खुद इस काबिल हैं अभी कि वो उपाय कर सकते हैं, तो वो खुद भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो यहाँ से ये होता है कि कोई भी अगर आपको समस्या मिलती है, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है या आपके जीवन में खुद ब खुद कोई समस्या निकल के आती है, तो मात्र सिर्फ ये वाला उपाय करके आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं जो ऊपर लिखी गई समस्या है। इसके अलावा अगर आप ये कहेंगे कि मैरिड लाइफ की सोल्यूशन भी इसमें है, तो मैरिड लाइफ की कैटेगरी के जाकर मैरिड लाइफ का जो उपाय निकलेगा आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो उपाय है सिर्फ आपकी हेल्थ को लेकर है, जो यहाँ पे दिक्कतें पेश आई थी। ऐसे ही सारे आगे चल के जहां भी नेगेटिव पॉइंट्स लिखे गए हैं, वहां पे आपको उपाय देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे प्रेंतर दशा तक का भी फल दे रखा है, यानी कि आपके 1 महीने 13/5/2021 से 6/6/2021 यानी कि 1 महीने का फल कैसा होगा, उस महीने तक की प्रेडिक्शन आपको यहाँ बताई गई है विद उपाय के साथ, कि आपको अपना इस वाला महीना ठीक करना हो तो आपका ये उपाय करके आप अपना महीना ठीक कर सकते हैं। सुमित चौबे, अपने माइक को अनम्यूट करो। जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। सुमित, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। 12 जनवरी 1998। अभी तो बहुत छोटी उम्र है बेटा। कोई बात नहीं, सैनिक हमेशा जवान ही होते हैं। जी टाइम बताओ बेटा। 10:25 रात का 10:25। 22:25। जन्म स्थान वाराणसी। बेटा आज आपको ना जी एक चीज महसूस होगी कि मैं भी किसान हूं, और ये सच बात है बेटा कि मैं भी किसान हूं, और पूरी ज्ञान की खेती करके फसल बड़ी करके उसके दाने लेकर के अनाज बना के आप तक लेकर के आया हूं। जी गुरुजी। बस इसको अपनाने वाले और खाने वाले चाहिए। जिंदगी के अंदर तंदुरुस्ती की कोई कमी नहीं रहेगी। समझ गए? जी हाँ। आपको नौकरी से सेनावर्ती के बाद रिटायरमेंट नौकरी के बाद ढूंढनी पड़ती है। आपको सिनेमा और थिएटर, होटल और विश्राम गृह, नृत्यशाला और बैंकेट हाउस, स्टॉक एक्सचेंज, ललित कला से शिक्षित कार्य करते हैं। आपको भूमि और इमारत से किराया भी मिलता है। तो बेटा तुमने अभी झूठ बोला ना कि तुम कामयाब नहीं हो पा रहे। मतलब ये कि अभी तो तुमने ट्राई करनी है। अभी कितनी बार कोशिश करी है? अभी किस चीज के लिए कोशिश करी तूने? अभी तो ऐसे अपना टाइम नहीं खराब किया दुकान करते है बेटा। उसको देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे टाइम नहीं, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में कामयाबी के ही हो गए और तुम 100% कामयाब होने वाले हो। ठीक है? लेकिन गुरुजी मन नहीं लगता है किसी चीज। हाँ, और मन नहीं लगता। आपकी वो बैड टाइम में जाके देखना था हमें कि मन क्यों नहीं लगता। ठीक है? ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको शिक्षा प्राप्ति में रुकावट आएंगी, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा। हाँ, ये तो बात है बेटा, इसमें इसका मन नहीं लगेगा, लेकिन ये कामयाब इंसान है और किस किस चीज में कामयाब होने वाला है वो सामने लिखा हुआ है। बेटा इनमें से कौन सी चीज में जाने का मन है तेरा? फाइनेंस सेक्टर में जाने। तो आ तो गया। भाई कोई बड़ी उम्र का है वो हाथ खड़ा करे, जिसको वाकई में 8-10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए। देखते हैं उसकी कुंडली में क्या निकलता है। विमल शर्मा। हेलो सर। मीनाक्षी जी आ गई है। जी मीनाक्षी जी। हाँ जी सर प्लीज।
बताइए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1982, दिल्ली 6, टाइम है 12:15 दोपहर के। बेटा इनकी विद उपाय वाली खोलियो, ताकि ये अपना उपाय अभी आज से ही स्टार्ट करके अपने जीवन को अच्छा बना सके। थैंक यू सर। जन्म स्थान दिल्ली। हाँ, दिल्ली 6। थैंक यू सर। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। मीनाक्षी जी, किस सेक्टर के बारे में आपको जानकारी देनी है, यानी कि कौन सी कैटेगरी खोलवाना चाहेंगे आप? सर वैसे मैं बीमार बहुत रहती हूँ और मेरे घर में पैसों की भी बहुत दिक्कत है, तो बेटा आपको जो ऐसे, मेरे लिए सही लगे। अच्छा अच्छा, एक मिनट ठहर। फिर बेटा इसको ऐसे कर, इसको पहले हेल्थ के ऊपर लेकर के जा। आप सबको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से आप अपनी जिंदगी को इसमें से निकाल सकते हो। सबसे पहले खुद खुशहाल हो, बाद में दुनिया को खुशहाल करने का काम करो। सिर्फ एक कैटेगरी निकालनी है अपने सारे दुख मिटाने के लिए, उसको निकालो, उपाय करो, और अपनी वेल्थ वाले खास तौर पे निकालो और बुरे वाला निकालो। बुरे वाले योगों का इलाज कर दो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप अपनी जिंदगी में अंदर दौड़ेंगे और दूसरों का भी दुख हरेंगे आप लोग, तब ये कामयाबी इंसान आप कहलाएंगे। ये घूमता हुआ गोला ऐसे नहीं लग रहा कि आपको अपनी खुशनसीबी की तरफ लेकर के जा रहा है। जी सर, गुरुजी। जल्दी से बेटा महादशा अंतरदशा पे पहुंचो, ताकि पता चले इसके दुख का कारण क्या है। गुरुजी, पहली लाइन, आप बीमारियों से ग्रसित रहते हैं लेकिन उम्र लंबी होती है। ले बेटा, पहले ही लिखा हुआ आ गया है, और चिचड़ी और जिद्दी भी है, ये भी लिखा हुआ आ गया। और सांस की कोई तकलीफ तो नहीं बेटा? जी अभी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देख, नीचे सारे उपाय लिखे हुए आ रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। आपको खून से संबंधित बीमारी होने के कारण आपका इलाज पर अधिक खर्चा होगा, लोगों में हाँ। आपका डर खत्म होगा, आप स्वयं भी डरपोक किस्म के होंगे। क्या ये बात सच है? डरपोक किस्म की, जब से 2018 का हादसा हुआ था मेरे साथ, तब से मैं डरने लग गई हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, और तेरी आंखों में कोई दिक्कत बेटा, या सीने में दर्द? हाँ, नहीं, मुझे आंखों से आजकल कुछ धुंधला दिखना लग रहा है। आ गया ना मेरे बेटा? दोनों बच्चों को चश्मे चढ़े, हाँ, लेकिन हाँ धुंधलाहट आ गई। हाँ, और देख नीचे उपाय आ रहा है, ये देख, ये उपाय भी आ गया बेटा। ये उपाय करते ही तेरी ये सारी परेशानियां दूर होने जा रही हैं, सारी परेशानियां, वो भी 7 मंगलवार के अंदर, समझ गए? और जिस दिन 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह कर दी, उस दिन के बाद तेरे जीवन के अंदर स्वास्थ्य और पैसे दोनों को लेकर के कोई दुख नहीं बचेगा। चलो बेटा, एक एग्जांपल ये दे दिया, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, वो वेल्थ का लेते हैं। ये मोहित जिंदल बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं बेटा, जरा इनका ले लो, मोहित जिंदल। ठीक है सर। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। 27 दिसंबर 22 दिसंबर 27 ओके, 27 दिसंबर 1985 85 1985 सुबह के 8:05। जन्म स्थान दिल्ली का जन्म है। ऑक्यूपेशन सेक्टर? हाँ जी हाँ जी। पेट निकाल दियो बेटा। ओके, 27 दिसंबर 1985, 8:05 सुबह का, न्यू दिल्ली। हाँ जी हाँ जी। आज देखते हैं क्या निकलता है। ये तो बेटा आपको लाइव हम दिखा रहे हैं, और यही चीज आप सबके हाथ में जाने वाली है, जिसके लिए आपको कोई पैसा भी पे नहीं करना। इसके लिए जो ट्रेनिंग होनी है, उसके लिए आपसे 1 रुपया नहीं लेना। पता क्यों? क्योंकि जो भी परोपकार के काम किए जाते हैं, दुनिया के भले के लिए काम किए जाते हैं बेटा, बड़ी देर से समझ आया कि वो पेड नहीं होने चाहिए। लेकिन किसी मंदिर के अंदर भी अगर चढ़ावा ना आए, और गुरुद्वारे के अंदर भी अगर चढ़ावा भी ना आए, तो बेटा परोपकार वो भी नहीं हो सकता।
आपको अपने पड़ोसी की मदद करनी हो, जब तक आप समृद्ध नहीं होगे तो कैसे होगा? तो पैसा ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ईमानदारी से और अच्छा कमाया हुआ हो। आप रोज अगर एक आदमी से 500,000 रुपया लेकर के भी चलते हैं और दिन के अंदर 20-25 लोग भी देख लेते हैं, आप देख के देखिए कि आप कितने समृद्ध हो गए। समझ गए? और दाते की दया से फिर आप परोपकार करने की लाइन में खड़े होंगे और दुनिया का भला करेंगे। बस इतना सा ही काम है बेटा, और ये काम तो हर इंसान कर सकता है। और अगर ये काम भी ना कर पाए तो बेटा फिर हो सकता है कि परमात्मा ने अभी और आपकी झोली में दुख लिखे हुए हों, इसीलिए नहीं कर पाए। नहीं तो ये तो परमात्मा ने स्वयं अपना काम तुम लोगों को करने के लिए भेज दिया कि जो काम वो नीचे आके नहीं कर सकता, वो काम आप करने लगे हो। और ये भी ना हो पाया तो फिर तो बेटा शायद परमात्मा की ही कोई मर्जी होगी कि वो ही नहीं चाहता कि आप समृद्ध हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसमें से उपाय अपने निकाल के आप कर गए तो बेटा परमात्मा को भी अपनी मर्जी बदलनी पड़ेगी और आपको समृद्ध होना ही होगा, तब आप होंगे समृद्ध। क्या निकला बेटा? गुरुजी मेरी नौकरी छूटती रहती है बार बार, अभी नौकरी नहीं है 1.5 साल से। हाँ हाँ, तो तुम्हारा घर दक्षिण दिशा की तरफ है या उत्तर की? नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, फ्लैट में, अपार्टमेंट फ्लैट। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? आपके घर का मुख्य द्वार यदि दक्षिण दिशा की तरफ हो तो आपके लिए बुरा प्रभाव होगा। आप घर का मुख्य द्वार दक्षिण में हो तो आर्थिक स्थिति मंदी रहेगी। यदि जन्म से पहले बने मकानों के द्वारा दी दिशा उखाड़ कर बदल दी जाए, पूर्व से पश्चिम या विशेष रूप से उत्तर से दक्षिण कर दी जाए तो आपके जीवन में दुखद स्थिति पैदा होंगी। क्या किया था बेटा? पहले का तो मुझे पता नहीं, फ्लैट का ही पता है मुझे, तो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है उसमें। अच्छा ठीक है, तो तेरे जो पुश्तैनी मकान था उसके बारे में नहीं जानता? नहीं नहीं। अच्छा, शिक्षा कितनी रही तेरी? बस बीएससी करी है, लेकिन वो भी मैंने फेल होके 5 साल में पूरी करी है। वो देख क्या लिखा हुआ है। आपकी शिक्षा तो अच्छी होगी, वो तो तू कर जाएगा, लेकिन सुख कौन से खराब है? उत्तर में से या शिक्षा में से एक ही का सुख प्राप्त होगा, और दूसरा की नौकरी के अंदर दिक्कतें पेश आती रहेंगी। हाँ जी, ऐसा ही मेरी हो रहा नौकरी बेटा? नहीं लग रही, नौकरी और नहीं है बेटा मेरी हो अभी। गया है? नहीं, शादी भी नहीं हुई अभी तो। शादी भी नहीं हुई, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर ये देख साफ तौर पे ये चीज आ रही है। आगे चल बेटा, इसकी शादी क्यों नहीं हुई वो भी मिल जाएगा। यदि आप सिगरेट में निकल एक मिनट, इन कामों में से कौन से काम में रहा है बेटा तू? मेरा तो बीपीओ ही रहा, कॉल सेंटर में तो हमेशा ही। तो ये जो बेटा होते हैं ना, संपादक, अनुवादक, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ये सारी, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सलाहकार, तू इन्हीं में ही आता है। अच्छा अच्छा। और ज्योतिष का काम तो लेकर के पैदा हुआ है। हाँ, 2012 से मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ ज्योतिष की। तो इसी में कामयाब होने वाला है। इसमें बेटा सुबह नौकरी लग जाती है, दोपहर को छूट जाती है, और शाम को फिर स्टार्ट हो जाती है, रात तक नौकरी चलती है। जी तो जी, यही हाँ जी। नौकरी ज्यादा बढ़िया रहेगी तेरे लिए। जी जी। लेकिन पहले 43 दिन शराब गिरा जरा सूर्य को दिखा के सुबह सूर्योदय के वक्त में, जी साथ ही सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ओके जी जी, हाँ जी गुरु जी। और मिल गया ना कि नौकरी में परेशानी रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल वही लिखा हुआ है पूरा। हाँ, नीचे भी आ गया गुरु जी। आपको अपने कामकाज संबंध तकलीफें जीवन में देखने को मिलेंगी। जी जी। ठीक है बेटा। बेटा आप सबने देखा कि हेल्थ की बात हो तो हेल्थ निकलती है, वेल्थ की बात हो तो वेल्थ निकलती है। वेल्थ अच्छी है कि बुरी है, ये निकालना बाएं हाथ का खेल हो गया है। आज आपको एक मन की बात शेयर कर रहा हूं, और ये मेरे मन की बात भी है, मेरा दर्द भी है, सब कुछ है। बहुत छोटी उम्र से जब ये ज्योतिष सीखा, तो जब मैं टीवी पे देखा करता था, उस वक्त में जो एस्ट्रोलॉजर आया करते थे वो बताया करते थे शनि के अंतर में राहु चल रहा है और राहु के प्रयंतर के अंदर सूर्य चल रहा है और आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, कोई कहता था कि ये फलाने के अंतर में ये, फलाने के प्रयंतर में ये, आपकी शादी 22 साल की 2000 फलाने में तो हो जाएगी, 1900 फलाने में हो जाएगी। तो बेटा लोगों को कुछ नहीं समझ आया करता था, बस जो सामने बैठे पंडित जी ने बोल दिया वही समझ आया करता था। मैं आया, एक नई
तरीके की चीज लेकर के आया। मैंने प्रेडिक्शनें बतानी शुरू करी कि मंगल शुभ हो तो क्या होता है, बृहस्पति अशुभ हो तो क्या होता है, बुध अगर फेवरेबल हो तो क्या होता है, बुध अशुभ हो तो क्या होता है। मैंने वो प्रेडिक्शनें करने की शुरू करी, तो बाकी सबको भी वो प्रेडिक्शनें करनी पड़ी। वहां से एक रेवोल्यूशन आया। और टीवी के ऊपर बोलना क्या है, लोगों को प्यार से आसानी से समझाना क्या है, ये दुनिया को पता चलना शुरू हुआ। उसके बाद ही दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि सही मायने में मंगल क्या है, शनि क्या है, सूर्य क्या है, बृहस्पति क्या है। तो उसके बाद में टीवी के ऊपर इन एस्ट्रोलॉजरों ने आकर के दुनिया का ज्ञान बढ़ाया। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, मेरे से पहले लाल किताब के ज्योतिषी बहुत कम हुआ करते थे। जब मैं आया, मैं भी उन कम ज्योतिषियों में से एक ही था। मैक्सिमम जगह जहां देखो वहां पर वैदिक ज्योतिष हुआ करता था, प्राचीन ज्योतिष हुआ करता था। लेकिन मजे की बात देखो कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने घर के बच्चे की कुंडली अगर निकालने लगे तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि वो अपने बच्चे को क्या बनाए। अपने जीवन के अंदर आपकी कमाई अगर अच्छी नहीं हो रही तो उसको बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करे। ये वैदिक ज्योतिष सीखे हुए वालों का ये हाल भी था। उसके पीछे कारण क्या, मैं उनको गलत नहीं कहता, ज्ञान गलत नहीं है, ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे करने वाली कोशिश बहुत कमजोर थी। मेरे पास भी जब मेरे को महसूस हुआ कि नहीं, कोई प्रेडिक्शन सच होती है, कोई नहीं होती है, ऐसा क्यों, मैंने भी जाकर के कई तरह की विद्या सीख करके उनको बेशक तोड़ मरोड़ के उनको एक सही रास्ते पे लेके आया। और आज आपके सामने है कि डेट टू डेट सब कुछ निकलता, डेट टू डेट सब कुछ निकलता है। ये वाली कोशिश नहीं करी। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर कितने एस्ट्रोलॉजर हैं? हिंदुस्तान के अंदर 21 लाख से 23 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं। ये हमारी अपनी करवाई हुई रिसर्च है। और मेरा रास्ता रोकने वाले ये सारे के सारे थे। इनमें से बहुत कम है, सैकड़ों में है जो सही मायने में ज्योतिषी हैं, और उनको दुनिया जानती भी है क्योंकि उन्होंने अपना नाम कमाया है और दुनिया को बताया है जो सही है। लेकिन कम से कम 21 लाख हैं मेरा रास्ता रोकने वाले। वो क्यों? क्योंकि जब लोग इनके पास जाते हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता तो वो वापस आकर के बोलते हैं कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। जब तक हमने नहीं बताया कुछ नहीं बता पाए। बेटा वो अपने घर पे ये बातें करते हैं और उसके बाद उनको जीडी वशिष्ठ की शक्ल भी नजर आ जाए तो वो कहते हैं ये भी ऐसा ही होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने आजमाया कब है। लेकिन जो आके आजमा लेते हैं वो यहां के अलावा कहीं और जाते नहीं है। समझ गए? ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है कि मैं ज्योतिष खोज चुका हूं, ज्योतिष को जानता हूं, दुनिया को बता सकता हूं, उनको सुखी कर सकता हूं, लेकिन जिनको नहीं आता वो ज्योतिषी बनकर के ज्योतिषियों की लाइन को खराब कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहां पर गैप है बेटा, एक कमी है। लेकिन आज उस 21 लाख के खिलाफ या तो खड़े होना है या उन 21 लाख को यह पैनल लेना पड़ेगा जब तक कि वो खुद वशिष्ठ ज्योतिष पूरा सीख नहीं जाते, ताकि जो भी कोई आए उससे पूछना ही नहीं कि तू आया क्यों है, नहीं पूछना, सिर्फ वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस बताए और आराम से बैठ जाए। आपको करना क्या है, आप उसकी वेल्थ की बुरे वाली कैटेगरी में जाओ, उसके हेल्थ वाले हिस्से में जाओ, ऑक्यूपेशन वाले हिस्से में जाओ और मैरिड लाइफ वाले हिस्से में जाओ। 4 कैटेगरी खोलनी है। 4 कैटेगरी खोलने का मतलब 2 से 2.5 मिनट, और उसके ऊपर सरसरी तौर पे बड़ी मोटा मोटी एक नजर दौड़ा करके सिर्फ हर कैटेगरी में से 2 पॉइंट नोट कर लो, 4 पॉइंट नोट कर लो, और चौथे मिनट उसको ये बताओ कि तेरी हेल्थ ऐसी रहेगी, तेरी वेल्थ ऐसी रहेगी, तेरा ऑक्यूपेशन ऐसा, उसमें ये खराबी है और तेरी मैरिड लाइफ में ये वाली दिक्कत आ रही है। आदमी वहीं सरेंडर कर देगा।
वहीं कहेगा कि वो जहां आया है बिल्कुल सही जगह है, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती थी। सिर्फ उससे ये तुमने पूछना है बाद में कि भाई तू बता, तेरे को आज कौन से हिस्से का उपाय लेना है जो तेरे को ज्यादा तंग कर रहा है। और जिस दिन वो इंसान दोबारा वापस आएगा ना, आप लोग उसके लिए भगवान बन चुके होंगे। क्योंकि मैंने लाखों लाख कुंडलियों के ऊपर आजमा के देखा कि अगर इंसान उपाय कर गया तो वो दुखी नहीं रहता, उसका दुख टल जाता है। ये इतनी बड़ी विद्या जो आज से पहले लोगों के लिए सपना ही था, झूठ ही था और आजमा के थक गए, उनको जो मिला नहीं, आज आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होने जा रहा है, बाएं हाथ का खेल। आप अपना दुख, अपनों का दुख, आपके पास आने वालों का दुख सब चुटकियों में मिटा सकते हैं इसके साथ, सब। समझ गए? अब हमें भी बेटा वो भगवान के दूत खड़े करने हैं जो भगवान काम धरती पे आके ना कर सका, जो उसके काम कर सके। समझ गए? और सबके दुख मिटाने हैं और हम ही ने बताना है कि तुम्हें दुख क्या है। सामने वाले से नहीं पूछेंगे कि तेरे को दुख क्या है। सामने वाले की कमाई नहीं हो रही तो हम बताएंगे तेरे को क्यों नहीं हो रही। सामने वाले का काम नहीं लग रहा, हम बताएंगे क्यों नहीं लग रहा। सामने वाला क्या काम करे, कौन सी पढ़ाई करे, ये हम बताएंगे। इस तेरे माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ क्यों नहीं बन रही, तेरे जीवन साथी के साथ क्यों नहीं बन रही, ये हम बताएंगे, वो नहीं बताएगा। जिस दिन ये वाला विश्वास के साथ हम दुनिया को उनका सच देने लग गए, उस दिन ज्योतिष के ऊपर इतना पक्का विश्वास होगा सबका कि ये पूरी दुनिया ज्योतिष के बिना नहीं चलेगी। और जो सबसे बड़ी बात है, आज पहला बैच है बेटा, आप वो भगवान के अग्रणी दूत होंगे, सबसे पहले दूत होंगे जो ये कार्य करके दुनिया को सुखी करने का काम करोगे। आप उन सबसे पहले लोगों में से होंगे। और जो भी बेटा नया आता है ना, वो कुछ ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा बड़ी इज्जत बना के जाता है। इस बात को नहीं भूलना आप लोगों ने। उम्र का कोई तकाजा नहीं, चाहे आप 18 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं। मतलब ये है कि दुनिया जो आए उसको उसकी प्रोडक्शन पहले सही मिले, बाद में उसके सही उपाय मिले। बेटा आपको तो अपने दिमाग से कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं, कुछ नहीं करनी। साथ के साथ बेटा मेरा ट्रेनिंग सेशन चलते रहेंगे, मैं आपको ग्रह भी समझाता रहूंगा। समझ गए? उसके अंदर आप उम्र के साथ में बेटा ये सीखते चले जाओगे। जो मैंने 35 साल के अंदर पाया है, 34 साल की उम्र प्रैक्टिस के बाद पाया है, आप कैसे एक ही साल के अंदर पा जाओगे? आपको समझने में समय लगेगा। लेकिन उससे पहले काम तो करना है ना, उससे पहले काम तो करना है। तो बेटा आज ही से ये अपना काम शुरू करके अपना पालन पोषण करो, अपने घर वालों का पालन पोषण करो, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाओ और दूसरों की नजर में इज्जत कमाओ। और आप लोग आज से, अभी से, ये सेशन खत्म होने के बाद से बेटा ये मेंबरशिप ले सकते हो और ये आपको हमारा ऑथराइज बनाएगी। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपकी मैप के ऊपर लोकेशन भी मिलेगी, आपका फोन नंबर भी मिलेगा, आपका नाम भी मिलेगा, आप चाहे जिस मर्जी सिटी में हो। और हमारी वेबसाइट पे आने वाले जितने लोग हैं वो आपको स्वयं ही ढूंढ लेंगे, स्वयं ही आपको फोन कर लेंगे। ये सारी सपोर्ट हम आप सबको देंगे बिना किसी पैसे के, बिना आपसे कुछ भी लिए। क्योंकि इस वक्त में ये बुरा समय जितना चल रहा है, हम चाहते यही हैं कि आप सबको काम मिले, आप अपने परिवार को खुशहाल कर सके, अपने अड़ोसी पड़ोसी को खुशहाल कर सके, लोगों के दुखों को हर सके। समझ गए? और ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है इसके माध्यम से। ये भले ही मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, बहुत खर्च हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन आज अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मैं इस सबको आप सबके साथ बांटने जा रहा हूं, ताकि दुनिया का दुख जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, दुनिया का दुख जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। जय माता दी। मैं नीता शर्मा फ्रॉम मुंबई। मैंने गुरुजी से ही लाल किताब सीखी है। गुरुजी का लाल किताब सिखाने का तरीका बहुत ही आसान है। योग क्या होते हैं, दृष्टियाँ क्या होती हैं, कुंडली को कैसे बारीकी से देखा जाता है, ये सारा कुछ गुरुजी बड़े आसानी से समझाते हैं। और इसी कारण आज मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर रही हूँ। जय माता दी। मैं और मेरा परिवार
गुरुदेव जीडी जी से पिछले 12 वर्षों से हम उनसे जुड़े हैं। उन्होंने हमें लाल किताब की कुछ रेमेडीज़ दी थी जो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। उनको करके हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है और जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी उसका सल्यूशन हमें मिला। 2015 में सैस स्कूल ऑफ एस्ट्रो साइंस गुरुदेव ने शुरू किया था, जिससे हमें ज्योतिष सीखने का मौका मिला और जीवन की नई गहराइयों को जानने, गंभीरताओं को जानने का मौका मिला। इस कोर्स को करने के बाद हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हुई और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हिंदू है। मैंने आज से करीब 5-6 साल पहले लाल किताब के अद्भुत ज्ञान मेरे गुरुदेव पंडित जीडी बशीर जी से प्राप्त किया। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन का होना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे मेरा ऑफिस खोले हुए 3 साल हो चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मैं इस अद्भुत ज्ञान के ज़रिए मंथली करीब 60 से 90 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। आप भी एक बार इस ज्ञान को प्राप्त करके देखिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू। मैंने 2014 में गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी द्वारा लाल किताब को सीखा। गुरुजी ने हमें लाल किताब के गहन विषयों को सिखाया। गुरुजी ने हमें वास्तु का ज्ञान दिया। गुरुजी ने हमें रत्नों का ज्ञान सिखाया। गुरुजी ने हमें हस्तरेखा विज्ञान सिखाया। गुरुजी द्वारा दिए गए ज्ञान से आज मैं सभी लोगों की सटीक प्रेडिक्शन और सटीक उपाय देता हूँ और महीने के 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। आप सब भी गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी द्वारा ज्योतिष विद्या को सीखकर अपना और लोगों का भला कर सकते हैं। जय माता दी। आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है, बेसिकली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस काम को करने के लिए और हमारे संस्थान के साथ जुड़ने के लिए। कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत आएगी तो तब भी आपको टोटली सपोर्ट किया जाएगा। कहीं पे भी आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही होगी तो हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आप जो भी फेस कर रहे होंगे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत ही इजी है ये, आप सभी जुड़िए और इस पेंडेमिक के टाइम में जो ये अपॉर्चुनिटी है, जो ये चांस है, जो गुरुजी आप सभी के लिए एक तोहफे के रूप में लेके आए हैं, इसको यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे उस टाइम पे आपको 7500 रुपीज देनी होंगे। ये एक रिचार्ज पॉइंट है। आपको इसमें शुरुआत में 30 पॉइंट्स मिलेंगे। 30 पॉइंट, अब यहाँ पे आप 30 कुंडलियां लोगों की बना सकते हैं। इसमें कैटेगरीज डिवाइडेड है, आप सभी ने पैनल में देख लिया था। हेल्थ, वेल्थ, ऑक्यूपेशन, ट्रैवल, ये सब आपके पास होगा। मैरिज का भी कैटेगरी है, तो फिर आप अंतरदशा, महादशा, इन सब के हिसाब से भी देख सकते हैं। फ्री भी है, पेड भी है। पेड में रेमेडीज भी है। अब जब आप किसी को प्रॉब्लम बताएंगे तो आप उनको सॉल्यूशन भी बताएंगे। ऐसे में आप जो एक कुंडली है कितने की भी आप सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उनको 100 में सेल आउट करना चाहते हैं, 200 में, 300 में, 500 में, 1000 में, 2000 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने की उनको देना चाहते हैं। बाकी इसमें जब आप ये सेल आउट करेंगे आपका 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। अब आपके 30 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स जब आपके डिडक्शन होगा, पैनल में आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा कि आपके पॉइंट्स कितने डिडक्ट हो रहे हैं और कितने रह गए हैं, कब आपको रिचार्ज कराने की जरूरत है। तो ऐसे में जब आप ये रिचार्ज करवाएंगे आपको मिनिमम 12 पॉइंट्स रिचार्ज करवाने होंगे। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 250 रुपीज। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा और आप इस तरीके से रिचार्ज करवाते रहेंगे। आपका पैनल तब तक एक्टिवेट रहेगा, जब तक आप उसको यूज करना चाहते हैं तब तक वो आपके पास रहेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है बेटा, आप जितनी मर्जी फ्री कुंडलियां इसके अंदर से निकाल के आदमी को बता सकते हैं। ये इसलिए रखा गया है कि आने वाला इंसान जब अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताए तो पहले आप उसको उसके बारे में बता के सेटिस्फाई करो। जब वो खुद कहे आपको मुंह से कि हाँ वो पेड लेने को तैयार है और आपको पैसे दे, तब आप पेड वाली निकाल के उसको क्लिक मार दो बेटा। आपका 1 पॉइंट जाएगा और आदमी की पूरी कैटेगरी के फाइल उसके सामने आ जाएगी। प्रिंट करके उसको देना चाहते हो प्रिंट करके दे दो, उपाय लिख के देना चाहते हो लिख के दे दो। इतना आसान तरीका है बेटा। और मान लो 4 आदमी ऐसे आ भी गए कि वो जो सिर्फ आपसे पूछ के गए लेके नहीं गए, तो कोई बात नहीं, आपका तो कोई पॉइंट नहीं कटा, आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा।
तो ये आज के पहले या बाद में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी बेटा, जो घर बैठे बैठे आप फोन पे ही काम करके बेटा दुनिया का भला कर सकते हो और घर बैठे ही कमा सकते हो। आपकी एक कोशिश, आपका एक दृढ़पन कि हाँ ये करना है, आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा और इस अभाव की जिंदगी से निकाल के आपको वो समृद्ध बना देगा। तो बेटा आओ अब मिलकर के, जो परमात्मा ने हमें अब ये काम सौंपा है अपने आप को समृद्ध बनाने का और दुनिया को खुशहाल बनाने का, इसको करके हम वाकई में समृद्ध बने, दुनिया को खुशहाल करें और इस तरफ कदम उठाएं और वाकई में कामयाब इंसानों की गिनती के अंदर हम भी खड़े होकर के कल को ये कह सके कि हम भी कामयाब इंसान हैं, हम भी जिंदगी के अंदर सब कुछ कर सकते हो और तुम तो लोग काम करते हो, हम लोगों का नसीब भी रिपेयर करके उनको भी खुशहाल करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं। तो आप सब लोग बेटा जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, बहुत ही मूल्य, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। अगर मान लो आज आप पॉइंट ले लेते हो और कल को नहीं काम करते, जिस दिन मर्जी आप रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दोगे उस दिन आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। दाता खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे और आप सबको सुख बख्शे दाता। जय माता, जय माता।